महाभारत की जमीन है, कौरव पांडवों की जमीन है। जो उस समय लड़ाई थी, बात लोगों को अभी समझ नहीं आ रही है। मगर जो उस समय लड़ाई थी वही आज लड़ाई है। लड़ाई किसके बीच में है? नहीं, देखिए, पांडव कौन थे? अर्जुन, भीम, ये लोग कौन थे? ये लोग तपस्या करते थे। ये लोग तपस्या करते थे। क्या पांडवों ने इस धरती पे नफरत फैलाई थी क्या? आपने महाभारत पढ़ी है, क्या उसमें लिखा है कि पांडवों ने किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया? कहीं लिखा है? पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे और वो जानते थे कि नोटबंदी, गलत जीएसटी, किसान बिल इस धरती के जो तपस्वी हैं उनसे चोरी करने का तरीका है। क्या पांडवों ने इस धरती पे नफरत फैलाई थी क्या? पांडवों ने भी, आप याद रखिए, पांडवों ने भी अन्याय के खिलाफ काम किया था। पांडवों ने भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। अभी चांदना जी ने नारा लगवाया, अच्छा, भारत माता की जय। ठीक है। तो सवाल है, क्या सब लोग ये नारा लगाते हैं, बहुत सुनने को मिलता है, भारत माता की जय। मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? ये क्या बात करता है यार? सवाल है। कुछ भी जिसकी हम जय करते हैं, सब लोग करते हैं। मैं करता हूं, तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। है? आप लोग करते हो, सब लोग करते हैं। तो ये भारत माता, ये है कौन? तो मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा है। अच्छा, पार्लियामेंट हाउस में मैंने भाषण दिया, ठीक है। और मैंने कहा कि देखिए, मैं जानना चाहता हूं। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हम ये नारा रोज लगाते हैं, मैं जानना चाहता हूं ये भारत माता कौन है? कौन है ये भारत माता? बिल्कुल चुप। मतलब ये लोग कौन है? जनता माफ नहीं करेगी। कितनी आबादी किसकी है? आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े लोग कितने, गरीब कितने, अमीर कितने? अगर हम नारा लगाते हैं भारत माता की जय, और अगर हम भारत माता के लिए लड़ते हैं, खून देने के लिए तैयार हैं, तो ये भारत माता है कौन? लगता है ये पागल हो गया। ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा।
हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। भगवान राम के पिताजी ने उनका वनवास कराया। ठीक है। वो वनवास में चले गए, वनवास में चले गए, लेकिन उनके प्रति जो जनता के दिल में श्रद्धा थी वो कम हुई। बताइए, कम हुई कि और भी बढ़ गई? और भी बढ़ी ना। ठीक है। क्यों? मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि भगवान राम के चरित्र में जनता ने ये देखा कि इनके दिल में हमारे प्रति श्रद्धा है। ठीक है, समझ गया। तो जब भगवान राम का वनवास हुआ और वो जंगल भेजे गए, 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप सब जानते हैं कि मैं इंदिरा जी की पोती हूँ। तो क्या नाचो में? इसमें ताली बजाने की क्या? मेरी दादी इंदिरा गांधी जी भी एक इसी तरह की महापुरुष थी। पुरुष नहीं थी, क्या बोला? मतलब एक बहुत बड़ी हस्ती थी, एक बहुत बड़ी हस्ती थी। मस्त जोक मारा रे। अगर कांग्रेस आई तो मेरी बहनों आपको 25 रुपए हर महीने मिलेंगे। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। आपको 25 रुपए हर महीने मिलेंगे। बेलीची नागिन निघाली, मुन्ना डोळा लागला। बेलीची नागिन निघाली, मुन्ना। आपकी एमएसपी जो न्यूनतम गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। दिमाग से निकल गया, क्या बोला? दिमाग से निकल गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य है। याद आया। आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको। कौन है? कहाँ से आते हैं? आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। मुद्दा, रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, मतलब प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को रिजर्वेशन। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा।